आज हम लाए हैं हिंदी मेजर 4 का वीवीआई क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बतला रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है। चलिए देखिए इसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आपको जो पसंद आए जो हल्का लगे वही यूनिट से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला यूनिट में क्या है, पहला यूनिट के नाम है हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। ये पहला यूनिट था सिलेबस का। तो ये हम 4 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगेगा वो समझिएगा। ठीक है, वो समझ के आपको बनाना है, आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का क्रम का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास क्रम का संक्षेपण में वर्णन करें। तीसरा है कि आधुनिक हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषता लिखें। चौथा है कि हिंदी कहानी और उपन्यास में समाज यथार्थ का चित्रण समझाइए। ठीक है, जैसे कि बताएं अभी देखिए यूनिट ये है, इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन है। आपको जो हल्का लगे, जो आपको अधिक लिख सकते हैं वो आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बतला दिए। देखिए यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में कौन सा था, यूनिट 2 में था निश्चित उपन्यास। जैसे कि ठीक है, कीनो पाखीजन जो कमलेश्वर का था उसका था, उसको लिखना है, सारांश लिखना है। उपन्यास किंगो पजिखिन का कथा वस्तु का सारांश लिखना है पाखीजन का। 6 नंबर है कि कमलेश्वर के उपन्यास में सामाजिक यथार्थ का चिंतन समझाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कीनो पाखीजन में पात्र चित्रण के विशेषताओं का वर्णन करे। ठीक है, ये यूनिट 2 में है। ठीक है, दूसरा है कि मानस का हंस का अमृत लाल नगर जो लिखा था ये इसका बारे में है। ठीक है, मानस का हंस का उपन्यास का मुख्य कथानक लिखिए। फिर 9 नंबर है कि अमृत लाल नगर की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। 10वां नंबर है कि मानस का हंस में इतिहास और साहित्य का समन्वय स्पष्ट कीजिए। ये हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा यूनिट में क्या था कि निश्चित कहानियाँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अनमोल ज्ञान प्रेमचंद। ठीक है, कहानी का मुख्य संदेश और उद्देश्य लिखिए। जो दुनिया का सबसे अनमोल ज्ञान के कहानी का मुख्य संदेश और उद्देश्य लिखना है। ठीक है, प्रेमचंद के द्वारा जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियाँ की आदर्शवाद और यथार्थवाद का व्याख्या कीजिए। देखिए दूसरा है कि निराला। ठीक है, परिचय निराला। ठीक है, निराला जो ये था, ठीक है, कहानी था, उसमें है कि कहानी का परिचय सारांश लिखिए निराला का। ठीक है, फिर निराला भाषा शैली पात्रों की क्या विशेषता है वो लिखना था, इसमें लिखना है। ठीक है, और देखिए तीसरा है कि उसने कहा था, क्यों लिखा था इसको, तो चंद्रधर शर्मा गिलहरी ने लिखा था। इसमें देखिए, इसमें कहानी का मुख्य भाव और संदेश भेजना बताइए, ये लिखना आ सकता है। ठीक है, गुलेरी की कहानी में देश प्रेम और करुणा का चित्रण कीजिए, ये आ सकता है। देखिए आगे है चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर कहानी तो कोसी का घटवार जो शिव मूर्ति शेखर जोशी ने लिखा था। ठीक है, तो उसके कथासार लिखिए कहानी का। पीसी में ग्रामीण जीवन और सामाजिक समस्याओं को वर्णन कीजिए, ये था। देखिए 5वां कहानी था चीफ की दावत, इसमें भीष्म की कहानी जो लिखा था। इसमें भी आपको व्यंग का प्रयोग की व्याख्या कितना है कहानी में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी के चित्रण की विशेषता बताइए। देखिए 6 नंबर था कि तीसरी कहानी। ठीक है, तीसरी कसम जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। इसमें भी आपको कथा एवं प्रमुख संदेश लिखना था तीसरी कसम का। 22 नंबर क्वेश्चन रेणु की आंचलिक भाषा शैली की विशेषता बताइए। देखिए उसी प्रकार देखिए, जैसे कि शरणागत। ठीक है, ये अयज्ञ द्वारा लिखा गया, इसका भी सारांश लिखना है। फिर अयज्ञ की मनोवैज्ञानिक शैली की विशेषता समझाइए। ठीक है, इसी प्रकार आगे है कि दिल्ली में एक मौत जो कमलेश्वर लिखा था। ठीक है, कहानी दिल्ली में एक मौत की कथा वस्तु लिखिए। फिर कमलेश्वर की कहानियों में सामाजिक विसंगतियों का चित्रण समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार हम आज मेजर किसका, तो हिंदी का। ठीक है, मेजर हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन को समझे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन।